गर्दनी बाग में है अभी, और वार्ड सचिव संघ के जो लोग हैं 137 दिन हो चुका है। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के ये लोग हैं और इन लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि 72-19 का जो लेटर है उसको रद्द कर दिया जाए। उसके लेकर ये लोग तमाम पार्टियों से मिल रहे हैं जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं इसलिए क्योंकि वोट दे के यही लोग सत्ता में लाते हैं, एसी वाले रूम में बैठाते हैं, और ये लोग मजबूरन आके गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। एक लेटर इन लोग को दिया गया था, 72-19 का लेटर देकर इन लोग को निकाल दिया गया था। 4 साल काम भी किए थे, कोरोना काल में भी काम किए थे, और इनको जो 4 साल का जो मजदूरी भत्ता मिलता है वो भी नहीं मिला, इन लोगों को निकाल दिया गया। आइए इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कमी रह गया जो मजबूरन इनको 137 दिन से गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। भैया कल किससे मुलाकात हुई आपकी? कल तो नहीं, आज सुबह गए थे जीतन मांझी के पास जी। तो मैं आपको पहले चैनल को चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैंने गया और 5-10 मिनट हम बात किए, बोले अभी हमको थोड़ा शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा नंबर लीजिए। जीतन राम जी नंबर दिए, बोला आपका विभाग में काम है ना, जहाँ जा रहे वार्ड सचिव का ही जिक्र हो रहा है। तो मैं कहना चाहता आपके चैनल से, खाली जिक्र और आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप लोग हमको लिख के नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग है ना कड़ाके के ठंड से लेके तपतपाती धूप में धरना स्थल को छोड़ने में से नहीं है। हम वैसे खिलाड़ी हैं जो कि गैरों को भी गला लगा लेते हैं। अगर हमसे कोई लोहा लेना उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और मैं आगाज कर देना चाहता हूँ इस धरना स्थल के धरती से। नीतीश कुमार जी, आपने जो सपना 2024 और 25 का देख रहे हैं, उम्मीद नहीं है कि आपका है ना होने वाला है, क्योंकि आपने 1,14,691 को घर से बेघर करने का काम किए हैं। कदापि यह सपना पूरा नहीं होगा। एक घर में 2 सौतन का काम आपने कर दिए। क्या गलती था हमसे कि आपने उठा के हमको डस्टबिन की तरफ फेंक दिए? तो कहता है जिससे हंसता है एक दिन वही व्यक्ति इतिहास रचता है। कहते हैं लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती। सचिव संघ जिंदाबाद और सचिव संघ जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूँ अभी भी वक्त है कि हम लोगों को जो कि अंधकारमय कर दिए हैं उज्ज्वलमय करने का काम कीजिए, तब तो आपका सर पर मुकुट रहेगा। अन्यथा उम्मीद तो नहीं है कि उम्मीद का किरण आपका सुबह होगा या शाम होगा। कहते हैं अंधेरा जब होता है तो रोशनी को भी आना चाहिए, बार बार नकाब की तरह चेहरा बदलना चाहिए। अब ऐसा जनाजा उठेगा धूम से जनाजा इसका निकालना चाहिए। रोटी भी ज़्यादा देर तक रह जाता तवा पर तो जलने का काम करते हैं, उसी तरह इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नहीं तो हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव को आपने है ना बेरोजगारी फैक्ट्री बना दिए हैं। अगर आपको बेरोजगार ही बनाना था माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपने है ना तरुण पत्रिका में लेटर नहीं निकालते। आपने लेटर निकाल के बहुत भारी गलती कर दी। आपने 1,14,691 वार्ड सचिव को अपने घर से बेघर किए। हर हमारे वार्ड सचिव कहीं ना कहीं को देश प्रदेश में कमाते थे। आपने उनसे 4 से 5 वर्ष कीमती समय ले लिए। क्या वह 4 से 5 साल कीमती समय लौटा सकते हैं? आप घोषणा कर दीजिए कि हम आपको वार्ड सचिव को कार्यकुशलता का अनुभव के आधार पर नहीं लेंगे, मगर आपका 5 वर्ष कीमती समय लौटा देते हैं। आप बोलिए, घोषणा कीजिए, तब आपका परिणाम मिल जाएगा कि वार्ड सचिव संघ एकता है या अखंडता है। हम लोग एक यूनाइट में हैं। कहता यूनिट इज स्ट्रेंथ। जीतन राम मांझी जी से मिलने गए, कितनी उम्मीदें हैं आपको उनसे? उम्मीद नहीं, बड़ा विश्वास के साथ हम बोलता हूँ कि बोले हैं जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री थे। आपका हर विभाग में कार्य बहुत अति शीघ्र होने वाला है और घोषणा भी होने वाला है। मैं अभी शरीर से स्वस्थ हूँ। आप मेरा नंबर लीजिए, नंबर भी दिए हैं। बोला अपने शिष्टमंडल के साथ आइएगा 15-20 आदमी से। परिचय है। मेरा नाम रवि रोशन, वार्ड सचिव संघ जिला अध्यक्ष मुंगेर। कुछ और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे। पीछे रखिए। मधेपुरा से आप लोग आए हुए हैं। जी हाँ, 137 दिन हो चुका है। हाँ, अब क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है, धरना प्रदर्शन तो चालू रहेगा हम लोगों का। अब सरकार के ऊपर है, अगर सरकार नहीं मानेगी हम लोगों की मांग को
तो इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और सरकार को 2024 और 25 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हम लोगों की मांग को नहीं माने तो सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो धरना स्थल पर आए, गांधी मैदान वाले मार्च में आए, सब में आए, आश्वासन दिए जो हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम आप लोगों का काम करेंगे। बहुत जगह आम सभा में भी बोले हूँ, जिसका वीडियो आप लोगों के पास उपलब्ध होगा, हम लोगों के पास भी है। लेकिन सरकार में आने के बाद आज तक कोई झांक के देखने वाला नहीं है हम लोगों को। हम लोग उस कड़ाके की ठंड से लेकर आज इस तपती हुई धूप में कि क्या टेम्परेचर है अभी पटना का, ये तो आप लोग देख रहे हैं। और उस ठंडी में हम लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठ के ठंडी को गंवाए, अब गर्मी गंवा रहे हैं और उसके बाद लगता है हम लोगों को बरसात और फिर ठंडी बिताना होगा। लेकिन हम लोग इस धरना को छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक सरकार माने। नहीं मानेंगे तब हम लोग अपना दूसरा रास्ता अपनाएंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम। मधेपुरा की धरती आप लोग जानते हैं, जो मधेपुरा की धरती परिवर्तन लाने में सबसे आगे रहता है, और वही मधेपुरा की धरती सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। और पूरा वार्ड सचिव संघ में हम एक बिगुल जगाने के लिए जा रहे हैं, और यह काम कल से शुरू हो जाएगा और पूरे बिहार में घूम घूम के बिगुल बजाएंगे। जैसी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। जब तक हम लोगों का अगर मांग को नहीं माना तो कल से हम लोग इस अभियान में जुट जाते हैं। परिचय दें। मेरा नाम शंकर कुमार सिंह हुआ और मैं वार्ड सचिव संघ का जिला प्रवक्ता हूँ। कुछ और नाम हुआ रंजीत कुमार राय, वार्ड सचिव संघ प्रखंड कोषाध्यक्ष आलमनगर मधेपुरा से। जी, हम लोग सरकार से हम लोगों का मांग है कि हम लोगों ने जो मेहनत किया, आपके सपनों को जो बिहार में लाने का काम किया, आपका जो सपना था हर घर नल का पानी, नल जल, हाँ। हम उसमें जो है बढ़ चढ़ के काम किए। कोरोना काल में भी काम किए, यानी बढ़ चढ़ कर हमने काम किया। और बिहार सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना था उसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद जो है बिहार सरकार ने जो है एक लेटर निकाल कर जो है हम लोगों को और पुनः जो है नए वार्ड सचिव को नियुक्त फैसला लिया। इसलिए हम लोग जो है और सरकार के विरोध और से हम लोग मांग करते हैं कि उस लेटर को निरस्त करें। हम लोगों को अनुभव और कार्य कुशलता के आधार पर हम लोगों को जो है पुनः नियुक्ति किया जाए और हम लोगों को मानदेय दिया जाए, क्योंकि आप हमें 5 साल काम करवाकर रोड पर निकाल दिए हैं, जिसके कारण हम लोगों का परिवार बच्चा जो है घर से बेघर हो गया है। हम लोग जो है खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, क्योंकि 5 साल हमारा बर्बाद कर दिए। उस समय हम थे पढ़ के कुछ और करते, लेकिन जो है आपने 5 साल हमारा बर्बाद जो है बेरोजगारी के आलम पर जो है हम लोगों को रोना है। रोड पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। तमाम सारी बातों को बोले कि खाने को नहीं है और ना तो पीने को है, लेकिन फिर भी परेशानी में अपनी बातों को लेके गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। आखिर इसी तरह से वार्ड सचिव संघ के साथ होगा तो कैसे काम चलेगा। इन्होंने कह दिया कि सरकार को तो अब हमारी बातें माननी पड़ेगी। बहरहाल आप MG न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब। जय